हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक लर्निंग ऐप भी है, वेदाशी लर्निंग ऐप, जिसमें आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारे कोर्सेज भी आपको उत्तराखंड से रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएंगे और सैनिक स्कूल का कोर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ऐप इजीली अवेलेबल है, चाहो तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, वहाँ से भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आर्टिकल कहते किसको हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, आई होप ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो। एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल क्या वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, विच इज़ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है या कोई आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, आर्टिकल यूज होते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आर्टिकल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का वर्क करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का वर्क क्या होता है, नाउन को ही मॉडिफाई करना होता है। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो एक आर्टिकल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही कहलाया जा सकता है इन सेकंड वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल। तो हमें पता चल चुका है कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए, आर्टिकल हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल के टाइप्स। तो आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ए, एन, द। अब इन तीनों का क्या है, अपनी अपनी जगह अलग अलग यूजेस है। इनके क्या है, यूजेस भी अलग अलग है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एन के बारे में। तो पहला हम पढ़ेंगे एन के बारे में। देखो, सबसे पहले क्या होता है एन के लिए, एन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वाउल्स के लिए। आपको पता होगा वाउल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होता है, वाउल्स होते हैं। तो जो भी वर्ड, किसी भी वर्ड की अगर स्टार्टिंग इन वाउल से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। ठीक है, तो एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वाउल में आ जाएगा। अगर अब हम बोले आउल, तो ओ क्या है, वाउल्स है, तो ये किस में आ जाएगा, वाउल के अंदर आ जाता है। तो जो भी वर्ड वाउल्स, मतलब जो भी वर्ड की स्टार्टिंग क्या होती है, वाउल से होती है, ए, ई, आई, ओ, यू से होती है, उसके आगे क्या आ जाता है, एन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एन किसके लिए यूज़ होता है, जो भी वाउल्स होते हैं, जो भी वर्ड वाउल से बिगिनिंग करते हैं अपनी, उनके आगे क्या आता है, एन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आइसक्रीम, तो इसके आगे क्या आएगा, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो जो भी वाउल्स, जो भी वर्ड की स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट लेटर क्या होता है, वाउल होता है। ए, ई, आई, ओ, यू से होगा तो वो क्या आ जाएगा, उसके आगे एन आता है। ठीक है, एन की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, जो भी वर्ड वाउल से स्टार्टिंग करता है उसके आगे क्या आता है, एन आता है। अब हम देखेंगे ए। अब देखो, वाउल्स का तो हमको पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है, किसके आगे आते हैं। अब हम देखेंगे ए के बारे में। अब वाउल्स तो हो गए, अब क्या आएगा, आपने वाउल्स के साथ क्या पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉय, कैट, फिश। तो ये सारी चीज़ें, जो भी ये वर्ड मैंने लिखे हैं, इसके आगे पे क्या है, वॉवल्स नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। उसके अलावा जो वर्ड्स हमारे अल्फ़ाबेट छूट रहे हैं वो हैं, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर आ जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ड होगा उसके आगे से अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है, अ बॉय, अ कैट, अ फिश। इसी तरीके से जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं उनके आगे से क्या आएगा, ए आएगा, वॉवल्स के आगे से एन आएगा।
अब थर्ड जो हमारा आर्टिकल है वो है द। अब देखो द क्या होता है, द किस चीज में हमारा यूज होगा। वी कैन यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। इट मीन्स जो भी स्पेशल चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रामायणा, द कुरान, द सन, द मून। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं या स्पेसिफिक है, मतलब विशेष चीज़ें, ठीक है, जो सिर्फ एक है या इतनी स्पेशल है, इतनी मतलब उस चीज़ का इतना प्रचार हुआ है कि अगर किसी चीज़ का नाम ले तो हमें पता चल जाता है कि वो उसके बारे में। जैसे कि नदी हम जानते हैं सारी नदियों के नाम, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गंगा रिवर का नाम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, द गंगा रिवर, ठीक है। तो ऐसी होली चीज़ों के लिए, पवित्र चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए क्या होता है, द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल रामायणा, तो इसके क्या आएगा, द सन, द मून। तो इसी तरीके से जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के क्या आगे क्या आता है, द आता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में आर्टिकल हमने बहुत ही इजी वे में समझा है। आर्टिकल क्या होते हैं, दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ। आर्टिकल होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव भी कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को ही मॉडिफाई करना, ठीक है। ए एंड द, आर्टिकल के 3 पार्ट्स होते हैं, ए एंड द, ठीक है। उन चीज़ों की भी मैंने आपको बता दिया है कि एन यूज़ होता है वॉवल्स के लिए, ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के लिए, एंड द यूज़ होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जो कि कुछ विशेष चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो और आपने इन्जॉय की हो।